Assalamu alaikum. Welcome to Blazor WebAssembly online marketplace tutorial. अब हम डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा फॉर्म होगा, इनपुट फॉर्म, इसको हम अपने एडिट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। और ये हमारा जो चूज़ फाइल वाला बटन है, इसको भी हम इस फॉर्म के अंदर लेके आ देते हैं इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले ये यहाँ पर गलती से यहाँ पे आ गया मॉडल का, फिर बाद में हमारे प्रोडक्ट डिटेल के पेज के अंदर हम इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इस फंक्शनलिटी को देखते हैं कि जो हमारी इमेज होगी उसको हमने इस तरह से सर्वर में सेव कराना है और देन सर्वर से किस तरह रिट्रीव कराना है। उसके लिए हमें एक अलग से कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और एक अलग से मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। तो अब हम इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि हमारी जो इमेज फाइल होगी उसको सर्वर में सेव कर रही है। तो अब हम यहाँ पर एक क्लास ऐड करते हैं। लेट्स से इसका नाम हम रख देते हैं अपलोडेड फाइल। इसको हम पब्लिक कर देते हैं और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होंगे। एक तो फाइल का नेम एंड स्ट्रिंग कह देंगे हम, और सेट कर लेते हैं। दैन एक बाइट अरे होगी हमारे पास, बाइट अरे होगी, इसका नाम होगा फाइल कंटेंट। तो इससे हमें फाइल नेम पता चलेगा और इसके अंदर फाइल कंटेंट या वो इमेज जो होगी वो बाइट अरे के अंदर हमारे पास आ रही होगी। अब हम कंट्रोलर्स में जाकर एक कंट्रोलर ऐड करेंगे नया, API कंट्रोलर एम्प्टी। इसका हम रखेंगे लोडेड फाइल कंट्रोलर। यहाँ पे हम एक एलिमेंट रखवाएंगे और उसको रीडो नहीं रखेंगे, उसका नाम ये होगा आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट टाइप का, और इसकी नेम स्पेस इंक्लूड कर लेते हैं जो कि है microsoft.asp.net डॉट होस्टिंग। और ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेब होस्टिंग इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन इज रनिंग इन। इसके ज़रिए से हम अपने नेट से सर्वर के कोई www रूट के फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं या किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इस इन्वायरमेंट ENV के ज़रिए, इन्वायरमेंट के वेरिएबल के ज़रिए हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इस कंट्रोलर का और इसके अंदर आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट को हम इनिशियलाइज कर लेंगे और इस कंट्रोलर का जो इन्वायरमेंट होगा वो ये वाला इन्वायरमेंट बन जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर से के ज़रिए होगा ये कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वो वाला कोड लिखेंगे HTTP पोस्ट का, जिसके ज़रिए से हमारी इमेज सर्वर पर अपलोड होगी। तो इसको हम करते हैं पब्लिक वॉइड पोस्ट अपलोडेड फाइल, और यहाँ पे हमें स्पेस करनी होगी। सो अपलोडेड फाइल, अपलोड फाइल, और यहाँ पर अब हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैंने पाथ एक लिखा है जो कि क्या होगा, environment.web root path।
इसके ज़रिए से हमारे पास इस सर्वर का जो www रूट का फोल्डर होगा, लेट्स से हम यहाँ पे पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं www रूट। सो इस env डॉट वेब रूट पाथ से हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये वाला www रूट फोल्डर आ चुका है। डबल स्लैश गई इसके, यानी इसके अंदर गए और अपलोडेड फाइल डॉट फाइल नेम, जो हमारे पास फाइल आ रही होगा उसका फाइल नेम, और ये क्या कर रहा होगा, ये पाथ उस फाइल नेम फाइल के पाथ को डिफाइन कर रहा होगा। सो यानी कि हमारा पाथ क्या बनेगा, www रूट और स्लैश फाइल नेम। अब यहाँ पे हम एक फाइल स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए हम सिस्टम डॉट आई ओ का यूज़ करेंगे। फाइल डॉट फाइल डॉट क्रिएट सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट क्रिएट, और यहाँ पर हम क्या देंगे, ये वाला फाइल जो हमने ऊपर डिफाइन किया। देन इस फाइल स्ट्रीम के ज़रिए से हम राइट करेंगे क्या चीज़, जो हमारे पास फाइल आ रही होगी उसका फाइल कंटेंट, और उसका ऑफसेट 0 होगा, यानी स्टार्ट से शुरू करेंगे और कितना आगे तक जाएंगे, जितना उस अपलोडेड फाइल डॉट कंटेंट डॉट लेंथ होगी। देन इस स्ट्रीम को हम क्लोज कर लेंगे। तो होगा क्या, इस पाथ के ऊपर जाकर ये जो स्ट्रीम होगी ये इस अपलोडेड फाइल के कंटेंट को राइट कर देगी, देन स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे http गेट का मेथड यूज़ क्रिएट करते हैं। इसकी रिटर्न टाइप हम रखेंगे आई एक्शन रिजल्ट, और आई एक्शन रिजल्ट में हम कोई भी चीज़ रिटर्न करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पूरी इमेज रिटर्न करा रहे होंगे, और गेट के अंदर हमारे पास क्यूरी से इमेज का नेम आ रहा होगा, और ये जो इमेज का नेम होगा, फाइल का नेम होगा, वो हमारे पास यूनिक होगा। और वो कैसे होगा, वो हम फंक्शनैलिटी हम फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम एक टाइम स्टैम्प लगा देंगे ताकि उसका नेम यूनिक हो जाए। इसलिए हम गेट कर सकते हैं नेम बाय नेम फाइल को। सो इस तरह इजी हो जाएगा, अगर हमारे पास इमेज का नेम यूनिक होगा तो हम इजीली इमेज के नेम के ज़रिए से उस इमेज को डायरेक्टली फैच कर सकेंगे। तो अब हम यहाँ पर गेट करने के लिए कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर पाथ डिफाइन किया था इस तरह नीचे करेंगे, और यहाँ पे अपलोडेड फाइल डॉट फाइल नेम की जगह पे आ जाएगा इमेज नेम, एंड देन एक बाइट अरे बनाएंगे और इसका नाम मैंने से बी रख दिया, और सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट रीड और बाइट्स कहाँ से रीड करनी है, इस पाथ से। और हमें क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न एक फाइल का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ये वाली बाइट्स रखवा देंगे, हम ये वाली बाइट अरे रखवा देंगे, और हम एक यहाँ पर कंटेंट टाइप बता देंगे कौन सी होगी हमारे पास, ये इमेज, और लेट्स से हम कह देते हैं इमेज पीएनजी टाइप की है। सो इस तरह से हमारे पास गेट का मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब हम वापस अपने डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम इमेज की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। और यहाँ पर हम इनपुट की जगह इनपुट फाइल लिख देंगे, क्लोजिंग टैग लगा देंगे, एंड देन हाँ यहाँ पर हम चेंज को थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई फंक्शन लाते हैं लेट्स से, और इसके अंदर इवेंट आर्गुमेंट आ रहा होगा, और इस इवेंट आर्गुमेंट को हम अपने फंक्शन के अंदर रिसीव कर रहे होंगे। इस फंक्शन का लोड फाइल्स होगा, और लोड फाइल्स को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम पब्लिक सिंक टास्क वॉइड, जो भी आप लिख सकते हैं,
इनपुट फाइल चेंज इवेंट आर्गुमेंट्स, इसको हम क्या देते हैं, लेट्स से यहाँ पर हम आई ब्राउज़र फाइल के नाम से पब्लिक आई ब्राउज़र फाइल, और इसका नाम रखते हैं हम सिलेक्टेड फाइल, और लेट्स से हम कहते हैं सिलेक्टेड फाइल इज इक्वल्स टू ई डॉट फाइल, यानी जो फाइल सिलेक्ट हुई है इस इनपुट फाइल के ऊपर वो हमें मिले। और हम सिलेक्टेड फाइल जो हमने यहाँ पे ये ग्लोबल आई ब्राउज़र फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हम ये डॉट फाइल रखवा देंगे। और आगे जब सबमिट होगा बटन सबमिट बटन में क्लिक होगा तो हम इस सिलेक्टेड फाइल को अपने कंट्रोलर के ज़रिए अपलोड करा रहे होंगे सर्वर पे। तो अब हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक सबमिट का सबमिट रिक्वेस्ट इसका नाम देते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट, इसको नीचे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे लेट्स से इस फाइल को सर्वर पर अपलोड करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे, और इसको एसिंक बना देते हैं ताकि एसिंक कॉल को भी स्टोर कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रीम, यहाँ पे हमें नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी at using system.io। so स्ट्रीम, सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सिलेक्टेड फाइल डॉट ओपन रीड स्ट्रीम। तो जो फाइल सिलेक्ट हुई है उसकी स्ट्रीम को उसको हम रीड स्ट्रीम को ओपन करेंगे रीड करने के लिए। तो हमारे पास एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेमोरी स्ट्रीम का, और ये मेमोरी स्ट्रीम क्यों यूज़ करेंगे ये मैं अभी बताता हूँ। मेमोरी स्ट्रीम, और अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रीम को हम इस मेमोरी स्ट्रीम के अंदर कॉपी करेंगे। स्ट्रीम डॉट कॉपी डॉट एसिंक कॉपी टू एसिंक memory stream, then stream dot close। सो जो हमने यहाँ पे स्ट्रीम रीड किया उसको हमने टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर कराया ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। सो लेट्स से अब हम यहाँ पे अपना अपलोडेड फाइल का फिर से ऐड कर लेते हैं नेम स्पेस शेयर और यहाँ पे हम अपलोडेड फाइल का एक अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इसके अंदर अब हम अपलोडेड फाइल का जो फाइल नेम होगा उसको हम क्या कर रहे होंगे, हम अपनी सिलेक्टेड फाइल जो हमारी सिलेक्टेड फाइल थी ये वाली, इसका जो नाम होगा हम वो दे देंगे इसको। सो नेम, सिलेक्टेड फाइल का जो नेम होगा वो देंगे। अब इसको यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंकैट कर देंगे एक लेट्स से टाइम स्टैम्प। उसका एक तरीका ये है कि डेट टाइम डॉट नाउ और डॉट स्ट्रिंग, लेट्स से हम इस वाले फॉर्मेट में हम कर लेते हैं YYMN एंड SSL FFF। तो ये किस्म की यूनिक टाइम स्टैम्प इसके साथ अटैच हो जाएगी, और इस तरह से फाइल नेम हमारा यूनिक बन जाएगा ताकि हम ये यूनिकली आइडेंटिफाई करके उसको फेच कर सकें। और जो हमारा फाइल कंटेंट होगा
वो क्या होगा, जो हमने यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज के अंदर पाया हुआ था एम एस डॉट, इसको हम अरे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये बाइट अरे बन जाए। और इस तरह हमारा फाइल का अपलोड का प्रोसेस होगा वो पूरा हो सकेगा। इसके बाद हम मेमोरी स्टोरेज को भी क्लोज कर देंगे, सो मेमोरी स्ट्रीम को। अब यहाँ पर हम अपने अपलोडेड फाइल के कंट्रोलर को कॉल भेजेंगे ताकि वो हमारे इस अपलोडेड फाइल की बेस के ऊपर इमेज को, हमारी फाइल को सर्वर पर अपलोड कर सके। सो उसके लिए यहाँ पर हम इंजेक्ट कर लेते हैं HTTP पे, इंजेक्ट कर लेते हैं HTTP को, HTTP क्लाइंट HTTP। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी अपलोडेड फाइल के कंट्रोलर को ताकि वो इस अपलोडेड फाइल को सर्वर पर अपलोड कर सके। और यहाँ पर हमने फंक्शनलिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर ली हुई है, तो उसकी इस पाथ पर जाकर एक स्ट्रीम पहले क्रिएट होगी, दैन उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर जाकर हम राइट कर रहे होंगे फाइल कंटेंट को, और इस तरह हमारी जो फाइल होगी वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। तो इसको एक दफ़ा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और पहले हम यहाँ पर एडिट फॉर्म को मॉड्यूल कर देते हैं, मॉड्यूल रिक्वेस्ट से, और यहाँ पर हम इसको वो एक होगा प्रोडक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, और इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। और जो हमारा बटन है इसको हम टाइप दे देते हैं सबमिट की। लेट्स से अब हम फ्रंट चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल अपलोड हो रही है या नहीं। ओपन कर लेते हैं न्यू एडिट सेलर एंड apc.com। यहाँ पे कुछ इमेजेस थी मेरे पास पहले से इसको हम रखते हैं सबमिट। से हमारे पास लेट्स सी www रूट में ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। पहले भी मैंने ये फाइल ऐड की थी इसलिए यहाँ पे दोबारा शो हो गई। सो हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली सर्वर पर फाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म की एलिमेंट्स को देखते हैं और अपनी फंक्शनलिटी कंप्लीट करते हैं।